डी। यहाँ पर क्लैपिंग होनी चाहिए जहाज़ के लिए कि तुमने अपने ख़ानदान का नाम रोशन कर दिया। वो क्या कहते हैं, कंधों पे फूल लगाए जाएं इस बंदे के, इसको तो तमग़ा जुर्रत मिलना चाहिए भाई, पूरे ख़ानदान को मशहूर करवाएगा, है ना। सबके यूट्यूब चैनल चलेंगे, क्लैपिंग होनी चाहिए भाई। जो कोई ना कर सका वो इस जहाज़ ने कर दिखाया, तभी तो हमने इसका नाम जहाज़ रखा है। जहाज़ किसे कहते हैं दोस्तों, जिसने बहुत पी ली हो, वो टुन हो, उससे कुछ पता नहीं होता कि वो क्या किए जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक और मज़े की बात भी बताती हूँ। थोड़ी सी बात ये करूँगी कि डीडी ने एक सवाल रखा, एक बात रखी जिसके ऊपर मुझे बड़ी हंसी आ रही है। डीडी ने ये भी बताया कि ये इसकी बीवी जो है, इसके साथ इसके अच्छे रिश्ते नहीं हैं और बीवी इसकी सारी रात इसका इंतज़ार करती है। तो सोचो फिर जो बीवियाँ इंतज़ार करती हैं, फिर अल्लाह माफ़ करे वो ऐसे ही बच्चे छोड़ती हैं, ऐसे ही वॉशरूम्स में मिलती हैं और ऐसे ही भाग जाती हैं। तो मैं इससे यही कहूँगी कि अपनी बीवी की तरफ भी ध्यान दो ज़रा, ठीक है। तो सिर्फ दूसरों की ही बीवियों के साथ रंगरलियाँ मनाना छोड़ो और सोचो कभी तुम्हारी पता नहीं कोई बच्चा भी है, सोचो कि क्या कुछ हो सकता है। किस्मत है ना, कुदरत है, बदला लेने के लिए कुछ भी हो सकता है। आप दूसरों को ना देखा करें कि अगला कितना गंदा है दोस्तों, ये देखा करें कि आप कितने सही। थोड़ी सी यहाँ ये बात भी करूँगी मैं कि डीडी जो है उसने गालियाँ बकी सितारा से रिलेटेड, तो सोचने की बात है। बहुत लोगों ने सवाल किया कि ऐसी गालियाँ कभी नीनू को क्यों नहीं बकीं, कभी सदमा को क्यों नहीं बकें, सितारा को कैसे बक लें, सितारा के ऊपर कमांड करने की कोशिश की जाती है दोस्तों, उस पर भी बात करूँगी इंशाल्लाह। खैर आज के रिएक्शन में हो सका या फिर कभी। अच्छा, ये बंदा कहता है जहाज़ को कि 6-7 महीने हो गए भाई, मैंने तेरा नाम नहीं लिया, तेरे साथ अच्छा नहीं, मेरा बुरा नहीं, सही नहीं, गलत नहीं, कोई तेरी तरफ इशारा नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई रीज़न नहीं, तूने मुझे टारगेट क्यों किया, मेरी वॉइसेस लीक क्यों की। वही बात आ गई, मुझे क्यों निकाला। अब यहाँ पर डीडी सवाल दोस्तों आप सुनते जाएं, बहुत बड़े राज से पर्दा उठाने वाली। अच्छा, डीडी यहाँ पर कहता है कि आपकी जो चल रही थी टसल, वो साजिद से चल रही थी। कमेंट्स आप दोनों ने एक दूसरे को पास किए, एक दूसरे के साथ जो है बदकलामी जो कुछ हुई वो आप लोगों की हुई, लेकिन मुझे टारगेट क्यों किया गया, मुझे पब्लिक में क्यों नंगा किया गया, मेरी असलियत पब्लिक को क्यों बताई गई। यहाँ से भी पता चलता है कि डीडी को मामला समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं तो बड़े अच्छे से चल रहा था, मैं तो इसके आगे जो है वो घर के सारे करतूत रख रहा था, मैं तो सितारा की पल पल की खबरें इसको दे रहा था, लेकिन इसने मुझसे दुश्मनी क्यों निकाली। अरे रुको सब्र करो दोस्तों, यहाँ एक तीर से 2 शिकार हुए हैं। जहाज़ तो जहाज़ है, मैंने आपको बताया। जब कोई जहाज़ होता है, टुन हुआ हुआ बंदा, उसको जहाज़ कहते हैं। जब कोई जहाज़ होता है, यहाँ पाकिस्तान में उसको जहाज़ कहते हैं, ठीक है। जब कोई जहाज़ होता है ना, तो फिर उसे पता नहीं होता कि उसका यूज़ हो रहा है, उसका मिसयूज़ हो रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ। तो यहाँ पर जहाज़ को तो किया जा रहा है सिर्फ़ और सिर्फ यूज़। आपको पता है उसकी बहन, सितारा की जो बहन है, सगी वाली बहन, वो पहले दिन मार्केट में जहाज़ को उसने लॉन्च किया अपनी दुश्मनी निकालने के लिए। वो जहाज़ को लेकर आई। हमें इसमें इंटरेस्ट ही नहीं, जहाज़ सच्चा है झूठा है, सितारा क्या थी क्या नहीं थी, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बात यहाँ हो रही है कि जहाज़ को बेमानी यूज़ किया जा रहा है। जहाज़ अगर थोड़ी देर आईने के सामने खड़ा होकर ये सोचे कि सारे कुछ के बाद उसे कुछ क्या मिलेगा, तो वो मैं कहूँगी कि शून्य मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग भी इस सिनेरियो को बाहर से बैठ के देख रहे हैं मेरी तरह, तो आपको भी समझ आएगी कि यहाँ जहाज़ को किया जा रहा है यूज़, लेकिन एक तीर से 2 शिकार खेले जा रहे हैं दोस्तों। 2 शिकार ऐसे खेले जा रहे हैं कि तीसरी बहन को बचाया जा रहा है। अब आप कहेंगे अब फिर कैसे कंफर्म है कि तीसरी बहन है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँ। उसको बड़ी तकलीफ होती है, वो 3-4 दिन से बेचारी एक बात पे यकीन दिला रही है, मैं तीसरी नहीं हूँ। ये भी समझ जाइए कि उसकी दुम पर कैसे मेरा पाँव आया हुआ है। वो एक बात पे बताती है। अब ये आप बोलेंगे कि भाई ये देखो ये इसने कैसे बता दिया, तो ये मैं उनके ब्लॉग से बता रही हूँ, उनके घर से मुझे कोई इन्फो नहीं मिली। ठीक, मैं आपको बताती हूँ आगे चल के कि वो तीसरी कैसे है। यहाँ जहाज़ को यूज़ करके डीडी की वॉइसेस लीक करके एक तीर से 2 शिकार खेले जा रहे हैं। 2 शिकार इसलिए खेले जा रहे हैं, क्या शिकार हैं वो दोनों। एक शिकार तो दोस्तों ये है कि तीसरी बहन को जब मैंने रिवील किया है यहाँ पर आकर, सबकी आंखें खुली हैं, सबको पता चला है, लोगों ने पॉइंट्स ला कर दिए हैं मुझे, लोगों ने उसकी रियलिटियाँ ला कर दी हैं मुझे। कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे लोगों ने बताया कि जब हमने ये बात बोली उसने डिलीट कर दिया, जब हमने वो बोला उसने यूँ कर दिया। इससे भी पता चलता है और भी बहुत सी चीज़ों से पता चलता है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। लेकिन वो तीसरी बहन है, ये मैंने रिवील किया है इस बात से सबका ध्यान हटाने के लिए
रही है, उसके ऊपर से नज़रें हटाने के लिए कि कहीं उसको केस में ना घसीटा जाए, कहीं उसकी रियलिटी सामने ना आ जाए, दोबारा से जहाज़ को यूज़ किया गया। इसको वहाँ से इंस्ट्रक्शंस दी गई, उसको नहीं पता कि उसको क्यों यूज़ किया जा रहा है, उसको नहीं पता कि किसी तीसरी बहन को बचाने के लिए जहाज़ के ख़ानदान की औरतों की इज्जत की बलि चढ़ाई जा रही है। ठीक है, वो तो जहाज़ है बेचारा, उसको क्या पता। खैर, दूसरा इस चीज़ से क्या शिकार किया जा रहा है, दूसरा शिकार ये किया जा रहा है कि डीडी को कटघरे में लाकर खड़ा करने से मामला घुमाया जा रहा है। मामला ऐसे घुमाया जा रहा है कि सितारा का ध्यान हटे, सितारा जो है वो केसेस ना करे। पहले तो उसकी जहन से तीसरी बहन निकल जाए, दूसरा जब डीडी की रियलिटी सामने आए तो सितारा चकरा जाए कि सपोर्टर्स डीडी को अब भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो सितारा कहाँ जाएगी और सितारा डगमगाएगी और सितारा कहेगी कि नहीं, डीडी के आगे मैं मजबूर हूँ, डीडी के आगे मैं मजबूर हूँ। सितारा को उसकी औकात दिखाई जा रही है कि सितारा तुम्हारे घर के अंदर से जो तुम्हारे सांप हैं उनको जब पब्लिक जानती है, पब्लिक उनको फिर भी सपोर्ट करती है, तो सितारा बताओ तुम बचकर कहाँ जाओगी, आपको नहीं पता। सितारा को कंफ्यूज किया जा रहा है, साथ ही तीसरी बहन से ध्यान हटाया जा रहा है, केसेस से ध्यान हटाया जा रहा है यहाँ पर। और इस सब कुछ में सितारा के दुश्मन, भले वो डीडी हो, भले वो सदमा हो, वो मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। दूसरी चीज़, अब आप कहेंगे कि तीसरी बहन, भाई आप फिर से कह रही हैं तीसरी बहन। जी बिल्कुल तीसरी बहन, इसलिए कि बिया ने एक लाइव में ये इंकिशाफ किया है। मुझे किसी ने बताया, मैंने खुद नहीं सुना, कितने लोगों ने सुना होगा वो भी मुझे आकर बता देंगे, कॉमेंट सेक्शन में भी लोग बता देंगे कि बिया ने एक लाइव में ये इंकिशाफ किया इस बंदी से रिलेटेड जिसको मैंने तीसरी बहन बोला। बिया ने कहा कि मुझे सदमा ने कॉल करके कहा था, जब मैं उसकी सपोर्टर थी, उसने मुझे कॉल करके कहा था कि ये चैनल वाली जो है ये बहुत बेचारी है, अकेली है, इसका कोई नहीं है, ये गरीब है, इसकी हेल्प किया करो, इसको सपोर्ट करो। अब आप मुझे बताइएगा कि पर्सनली एक यूट्यूबर के लिए सदमा सऊदीया से कॉल करती है और अपनी किसी ख़ास सपोर्टर को, जो कि इसको भी पैसे भेजती है, सदमा को भी हेल्प करती है, उसको ख़ास तौर पर एक बंदी के लिए कहना ये बड़ी अकेली है, ये बड़ी बेचारी है। और यहाँ तक कि आप ख़ुद देखें कि आयशा आकर पब्लिक में कहती है कि कोई सिंगल बंदा भी इस तीसरी बहन का जो चैनल है उस चैनल का नाम लेकर कहती है कि कोई सिंगल बंदा भी इसके बारे में नहीं जानता। जब कोई सिंगल बंदा भी नहीं जानता तो तुम्हें कैसे पता कि सिंगल बंदा भी नहीं जानता, और अगर कोई सिंगल बंदा भी नहीं जानता तो सदमा कैसे जानती है कि ये गरीब है, ये अकेली है, इसको हेल्प की ज़रूरत है, और सदमा उसके लिए दूसरों से रिक्वेस्टिंग करती फिरती है कि इसकी हेल्प की जाए। ये सदमा की वो तीसरी नंद है जिससे सदमा को अब लगाव हुआ है, अब दिलचस्पी हुई है। पहले सदमा भी इसको कुत्ते की जगह रखती थी, सदमा को अब इससे दिलचस्पी इसलिए हुई है कि ये सितारा पे भौंकने के लिए बैठी है। दोस्तों, बहुत बड़ी गेम खेली जा रही है यहाँ पर। आपको पता है कि जहाज़ का बटन किसके पास है? सदमा के पास है। डीडी ने वाज़ह तौर पर कहा कि 6-7 महीने बाद अचानक तुम्हें क्या हुआ है, तुमने पलटी मारी है, मैंने ऐसा तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तो जनाब, ये पलटी जहाज़ ने नहीं मारी है, जहाज़ का रिमोट कंट्रोल सऊदीया में है, पलटी मरवाई गई है सिर्फ तीसरी बहन से, आपका, मेरा और तमाम लोगों का ध्यान हटवाने के लिए, क्योंकि तीसरी है, तीसरी को केस से बचाना है, तीसरी की रियलिटी बाहर आने से बचानी है। खैर दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा, नए हैं तो लाइक कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान से मर्दों औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुमा आमीन। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।